पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अभूतपूर्व है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन और दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाना भी चाहूँ तो वह कभी खत्म नहीं होगी और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपने बखान में लगा हुआ था। वह अपनी बढ़ाई कर ही रहा था कि तभी उस भीड़ में से एक फकीर साधु बाहर आया। उस साधु ने राजा से कहा, है राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला इतनी अपनी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से यह सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में डाल दिया। अगले दिन उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और उस फकीर से राजा ने कहा, अब कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वह फकीर साधु कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास धन दौलत ही नहीं है, लेकिन अब मुझे यह भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। इस पर वह राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने उस फकीर से कहा कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहें तो तुम्हें अभी के अभी तुम्हें हम मृत्यु दंड दे सकते हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगे और राजन से कहा, है राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, है राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर वह राजन कहता है कि, है फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो। तुम गरीब हो इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की इस बात को सुनने के बाद वह फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते वह अपने घर की ओर चल पड़ा। वह फकीर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। जब तक वह फकीर अपनी उस झोपड़ी में पहुंचा तब तक राजा ने उस झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे हुए कुछ थैले उस झोपड़ी में रखवा दिए। राजा मन ही मन ये सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वह खुशी के मारे पागल हो जाएगा और ये सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसीलिए राजा झोपड़ी के पास में ही छुपकर ये सब देखने लगा। कुछ देर बाद जब वह फकीर अपनी झोपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर तरफ हीरे ही हीरे फैले हुए थे और उसके सोने के लिए भी कहीं पर जगह नहीं थी। इस पर उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था उसे अपने सर के यहाँ पर रखा और फिर उसी पर सो गया। राजा ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि भला ये फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उसमें से उसने एक भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर उसने फेंक दिए, मानो वह धन की थैलियां हो ही ना, किसी ने कचरे की थैलियां वहां पर रख दी हों। ये सब राजा सोच ही रहा था कि तभी राजा के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि लगता है फकीर कारगार में रहकर थक चुका था, उसे नींद आ रही थी, जिस वजह से उसने ये सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वह उठेगा तो इन थैलों के अंदर जब इतना सारा ध्यान दिखेगा तो वह जरूर खुशी के मारे पागल हो जाएगा और जो कुछ भी थैले उसने बाहर फेंके हैं वह भी उठाकर वह अपनी झोपड़ी में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते एक पैर बीत गया। वह फकीर कि यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा कचरा डाल दिया है। उस फकीर ने अपने झोपड़ी की साफ सफाई की और फिर बाहर आगे की ओर चल पड़ा। यह सब देख राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि लगता है शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं और वो सब कुछ चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस झोपड़ी में करवा दी और फिर फकीर के आने का इंतजार करने लग गया। कुछ समय बाद
जब वह फकीर वापस आया, अपनी कुटिया में अंदर की ओर प्रवेश किया, तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही थीं, जो बिल्कुल जवान थीं, जिनके अंदर यौवन कूट कूट कर भरा हुआ था। वे सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उन सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ पर आए हो तो खाना खाकर जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। उन फकीर ने सभी के लिए भोजन बनाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहां पर उपस्थित जितनी भी लड़कियां थीं, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा था। तभी उन फकीर ने कहा कि हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता, और हमारा मन तब साफ हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। सभी लड़कियों ने एक एक करके उन फकीर का आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़ी, मानो वो सभी लड़कियां अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हैं। राजा ये सब देख रहा था और उसे ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं दिया, इसने उन स्त्रियों को भी खाना खिलाकर भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस फकीर को खुश कर सकती है, जो इस फकीर को चाहिए। बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आया और वह सोचने लगा कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और जिंदगी भर इसे पाने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन ये सब के भाग्य में नहीं होता। ये सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, है राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक उपहार भेंट करने आया हूँ, और ये उपहार ऐसी चीज है जो सबके भाग्य में नहीं होती, ये कुछ ही लोगों को मिल पाता है। इसके लिए लोग लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, और फिर भी यह उनके नसीब में नहीं होता। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर के सर पर रख दिया और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, है राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास ले दे करके बस यही तो एक चीज बची हुई है। अगर आप वो भी मुझे दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। इस पर वह राजा और भी क्रोधित हो उठा, उसके अहंकार को ठेस लग गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं और मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी तुम नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गई, तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर तुम बांटते रहो तो भी ये कभी खत्म नहीं होने वाला, और तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेते हैं, अपने घुटने एक देते हैं। लेकिन राजन, तुम ये भूल चुके हो कि यह कभी किसी का नहीं हुआ, ये तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है तो ये कल किसी और का होगा और उसके बाद किसी और का। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूँ। इस पर वह राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं, तुम्हारी तरह यह गंदे कपड़े पहनूं, तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटक